हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रखे थे अपन, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम। और असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन दो टाइप की प्रॉब्लम कर रखे थे। एक टाइप की प्रॉब्लम वो कि जिसके अंदर शून्य निर्दिष्टीकरण करने के बाद में अपने को सॉल्यूशन मिल जाए, और सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम वो कि जिसमें शून्य का निर्दिष्टीकरण ना हो पाए, उसको अपन कैसे सॉल्व करते थे, हंगेरियन विधि का प्रयोग करके उसको अपन हल करते थे। ठीक है। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम हमारे पास में है वो क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन ये है कि निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। सॉल्व करना है आपको फिर से वही असाइनमेंट प्रॉब्लम को। जो अपने पास में प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है वो भी अपन कंसीडर करते हैं। इधर जो आपके पास में वो तो है व्यक्ति यानी पर्सन, कितने पर्सन है तो ए बी सी डी। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये आपके पास में है डी। और ये टोटल कार्य है फर्स्ट, सेकेंड, ये आपके पास में है थर्ड और ये आपके पास में है फोर्थ। ठीक है। 8, 6, यहाँ पे 14 और साथ में 5, 12, 4, 17, 3, 17 और 3, 20, 10, 21, 20, 10, 21 और 9 और ये है 16 to 7, 16 to 7 और यहाँ पे आपके पास में है 11। ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके पास में गिवन होगी ऑलरेडी। इस तरीके की प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से। अब फर्स्ट रो के अंदर जो सबसे न्यूनतम अवयव है उस अवयव का चयन करते हैं। जैसे फर्स्ट रो के अंदर सबसे न्यूनतम अवयव कौन सा है इसके अंदर, और इसके अंदर तो आपका इसमें है 8 से कोई दूसरा न्यूनतम नहीं है। इसके अंदर न्यूनतम अवयव बोले 2 है इसके अंदर न्यूनतम। थर्ड वाले के अंदर तो थर्ड वाले के अंदर जो न्यूनतम है वो आपके पास में है 7 और फोर्थ वाले के अंदर जो न्यूनतम है वो आपके पास में है 3। ये सारा पास में है न्यूनतम अवयव। ठीक है। भाई फर्स्ट वाले के अंदर जो सबसे न्यूनतम है वो, इससे देखो दूसरा कोई न्यूनतम है नहीं 8, इस वाले में 2 है ही, और इस वाले में आपस में 7 है और इस वाले में आपस में 3 है। ठीक है। देखो इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे लिखा जाएगा स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रथम, या फिर इसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रथम रो के न्यूनतम अवयव, न्यूनतम अवयव कितना है आपके पास में 8 है। न्यूनतम अवयव 8 है। ठीक है। सेकंड वाले की बात करोगे तो द्वितीय रो के न्यूनतम अवयव, दूसरे वाले में क्या है 2 है, सेकंड वाले में तो 2 है। थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में क्या है बोला कि थर्ड वाले में जो है तृतीय तथा चतुर्थ, एक साथ लिख देता हूं इसके लिए, तृतीय तथा चतुर्थ रो में न्यूनतम अवयव में न्यूनतम अवयव कितने कितने हैं, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में तो आपस में है वो तो है 7,
और फोर्थ में जो है वो आपका इसमें है 3, तो 7 and 3 है, इसको भी लिख देते हैं अपन हाईलाइट करके, एक तो है 7 और एक आपका इसमें है 3, देख लो आराम से देख लो, ये सारे आपस में न्यूनतम अवयव है। फिर वर्किंग रूल का स्टेप क्या कहता है कि इन न्यूनतम अवयवों को उसी रो में से घटाना है, ठीक है। तो टेबल नंबर फर्स्ट का निर्माण होगा अपने पास में, तो सबसे पहले अपन टेबल नंबर फर्स्ट बना रहे हैं। टेबल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हो गया इसमें ए बी सी डी सारे मान एज इट इज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी और साथ में डी, और साथ में यहाँ पे हो गया उसमें वर्क फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे हो गया आपका इसमें फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो न्यूनतम अवयव था वो कितना था आपके पास में, फर्स्ट वाले में आपके पास में 8, तो 8 माइनस 8 करोगे तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा आपके पास में 0, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हो गया 0। सेकंड करोगे 12 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 4, फिर थर्ड करोगे 20 माइनस 8 तो ये बनेगा 12, फोर्थ में जाओगे 16 माइनस 8 तो ये बनेगा आपका इसमें 8, तो 16 माइनस 8 यानी 8। नेक्स्ट वाले देखो 2 है तो 4 में से करोगे तो यहाँ से बचेगा 4, 6 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी यहाँ से रहेगा आपका इसमें 2, 10 माइनस 2 यानी यहाँ से रहेगा आपका इसमें 8, और 2 माइनस 2 यानी यहाँ पे रहेगा आपका इसमें 0। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले के लिए आपका इसमें क्या क्या है, 7 है 14 यानी यहाँ से बचेगा 7, 14 माइनस 7, यहाँ पे देखो क्या 17 माइनस 7 यानी यहाँ से कितना मिलेगा, बोले यहाँ से मिलेगा 10। नेक्स्ट वाले से 21 तो यहाँ से मिलेगा आवाज में 14, तो माइनस 7 कर दोगे 21 बचेगा, है ना, और 7 यहाँ से करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आवाज में 0। क्लियर है। नेक्स्ट वाले में देखो 3 तो 5 और 3 यहाँ से मिलेगा 2। नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से देखो 3 तो था ही यानी यहाँ से मिल जाएगा 6, और यहाँ से मिल जाएगा आपका इसमें 3 के लिए 8, 6 और 3 9 और 8 और 8, यानी फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट किए अपन, और जिस पंक्ति में सबसे न्यूनतम अवयव है उस अवयव को बाकी में से अपन घटा करके लिखे हैं, और इसकी जो क्रिया विधि है वो अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट के अंदर जो जो वैल्यू है आपके पास में इसको बोलते हैं अपन पंक्ति समानयन, तो इसको देखो ये भी बोल सकते हो ये पंक्ति, तो आप लोग ये नहीं लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये अभी जो अपन काम किए हैं इसका नाम है पंक्ति समानयन, पंक्ति को अपन समानयन किए हैं, ठीक है। और अब जो अपन करेंगे जिसका नाम है स्तंभ समानयन, अब जो अपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्तंभ समानयन, समानयन, पंक्ति समानयन, और अब जो अपन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, स्तंभ समानयन, ठीक है। अब स्तंभ समानयन के लिए अपन चल रहे हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। अब देखो स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 2 के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि स्टेप 2 इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अपन स्तंभ समानयन, या फिर फर्स्ट वाला देखो जो पार्ट है इसमें सबसे न्यूनतम अवयव क्या है, आप देखो इसमें देखना है, इसमें है ना, इस वाले में देखना इसमें न्यूनतम अवयव, इसमें न्यूनतम अवयव तो क्या है पास में 0, इस वाले में न्यूनतम अवयव क्या है, बोले इसमें भी 0 है, इसमें न्यूनतम अवयव क्या है तो बोले इसके अंदर है 6, और इसके अंदर न्यूनतम अवयव क्या है तो बोले इसके अंदर भी 0 है। 3 तो एज इट इज रह गया, फर्स्ट एज इट इज रह गया, सेकंड वाला भी एज इट इज, थर्ड वाले में बस ये 6 है, अब फोर्थ वाले में देखो फिर से ये 0 है, तो 3 पार्ट तो एज इट इज रह गया, और एक पार्ट को बस अपन इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड वाले को चेंज कर रहे हो तो थर्ड वाले के लिए लैंग्वेज लिखा जाता है, थर्ड वाले की तो लिखेंगे लैंग्वेज अपन, तो थर्ड वाले के लिए लैंग्वेज लिखा जाएगा। लैंग्वेज क्या लिखा जाएगा कि तृतीय पंक्ति में जो है, तृतीय स्तंभ में
न्यूनतम अवयव 6 है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं साइड में कि तृतीय स्तंभ में न्यूनतम, तृतीय स्तंभ में न्यूनतम अवयव 6 है थर्ड वाले में। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि 6 को ही घटा घटा के लिखेंगे ऊपर, 6 को ही तो घटाएंगे। देखो इधर, अब स्टेप नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग देखो अपन टेबल बना रहे हैं। स्टेप नंबर सेकंड में फिर से वही व्यक्तियों की संख्या, ये तो एज इट इज रहेगी आपके पास में। इस तरह बना देता हूं कि शून्य का निर्दिष्टीकरण भी अपन करेंगे साथ में। तो ए यहां से रहेगा, बी यहां से रहेगा, सी और यहां से रहेगा डी। यहां से वर्ग 1 2 ये रहेगा 3 और ये रहेगा आपके पास में 4। ये सारे देखो वर्ग हो गए यहां से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट वाले में 0 है तो ये एज रहेगा, यानी 0 4 7 एंड 2। सेकेंड वाले में देखो 0 था तो यहां से मिलेगा ये 4 2 10 और यहां से रहेगा 0। इसमें भी 0 ही है। चेंज कहां पे हो रहा है? बोले चेंज हो रहा है देखो इस वाले के अंदर 6 बैठा हुआ है। तो 12 माइनस 6 यानी ये बन जाएगा आपको इसमें 6। 8 माइनस 6 यानी ये बन जाएगा 2। 14 माइनस 6 यानी ये बन जाएगा आपके पास में 8 और ये 6 माइनस 6 यानी ये रहेगा आपके पास में 0। 6 माइनस 6 ये वाला पार्ट रहेगा आपके पास में 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में बोला 0 ही है, यानी इसमें वही रहेगा आपके पास में 8, ये भी 0, ये भी 0 और ये साथ में 8। ये ऑपरेशन किस में लगाए अपन? कॉलम ऑपरेशन। ये स्टेप नंबर हो गया सेकंड। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड जो है मैं यहीं पे बता देता हूं। अब इसके बाद अपन चलेंगे स्टेप नंबर थर्ड पे। स्टेप नंबर थर्ड का क्या काम है? शून्य का निर्दिष्टीकरण करना है आपको। शून्य का निर्दिष्टीकरण मतलब, तो हेडिंग यही लिखा जाएगा, शून्य निर्दिष्टीकरण। या तो वर्ग 1 शून्य है, 1 शून्य में ये वर्ग और इसके क्रॉसपोंडिंग सबको काटना है, यानी बाकी में ये क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं काटना। या तो वर्ग या फिर काटना, दो ही तरीके तो होते ही हैं। या तो वर्ग बना दो या फिर उसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो, काट दो। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, वर्ग वाला जो पार्ट आपके पास में है ये कब लेते हैं? प्रथम पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करना है और उस पंक्ति का चयन करते हैं जिस पंक्ति में एक और केवल एक शून्य हो। जैसे फर्स्ट वाले से देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले के अंदर जीरो की संख्या कितनी है? बोले 1 है जीरो की संख्या। तो इस जीरो का सिलेक्शन होगा। आपका नया स्टेप नंबर थर्ड बनाना है। फिर से मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर एक शून्य है तो इसको कर दिए बॉक्स में बंद, वर्ग। और इसके क्रॉसपोंडिंग देखो जीरो नहीं है, इधर भी जीरो नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट वाले में देखो एक जीरो है तो इसको कर दिए बॉक्स में बंद और इसके क्रॉसपोंडिंग ये जीरो था, इसको कर दिए क्रॉस। थर्ड वाले में एक भी नहीं बचा। फोर्थ वाले में 2 जीरो है, नहीं कर सकते हैं। इस वाले में आ जाओ, एक हो रखा है, इस वाले में एक कर दोगे जीरो तो इसको करते ही इसको करना पड़ेगा क्रॉस। ठीक है, शून्य का निर्दिष्टीकरण किए हो, ये देख लो आराम से। और शून्य का निर्दिष्टीकरण करने के बाद में ये चेक करो कि जिसको आप लोग निर्दिष्ट किए हो प्रत्येक रो के अंदर एक एक शून्य निर्दिष्ट हो जानी चाहिए। देखो इस रो के अंदर तो एक शून्य हो गया, दूसरे में कोई सा हुआ क्या? बोला दूसरे में भी हो गया। थर्ड में कोई हुआ क्या? बोला थर्ड में नहीं हुआ। फोर्थ में कोई हुआ क्या? बोला फोर्थ में फिर से हो गया। तो कहां कहां पे हुआ? इस वाले में हुआ, बाकी वाले पार्ट में नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको फिर से मेथड लगाना पड़ेगा। मेथड क्या लगाना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं अपन कि अब
स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या लिखेंगे पहले कि प्रत्येक पंक्ति में शून्य निर्दिष्ट नहीं है, शून्य निर्दिष्ट नहीं है, अर्थात अगर नहीं होगा तब आपको मेथड लगाना पड़ेगा, अर्थात हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं, हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं। हंगेरियन विधि का प्रयोग करते समय क्या हुआ कि अब समस्त शून्यों को एक रेखाखंड के द्वारा आपको ढकना है, समस्त शून्यों को एक रेखाखंड के द्वारा क्या करना है, आपको ढकना है। देख लो यहां तक आराम से पहले एक बार। ठीक है, और ढकने के बाद में फिर क्या करना है कि रेखाखंड जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। देखो फर्स्ट के अंदर एक है, छोड़ दो, जिसके अंदर ज्यादा होता है उसको करते हैं। तो ये आपका टेबल यहाँ की जगह मैं यहीं पे बना रहा हूं, ध्यान रखना, इसी पे ढक रहा हूं यहीं पे। देखो फर्स्ट वाले के अंदर एक है, छोड़ दो, सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में एक है, छोड़ दो, थर्ड वाले में छोड़ दो, इस वाले में 2 है तो इसको ढक सकते थे। तो एक तो इसको ढक दिए, ध्यान से देखना, एक इसमें ज्यादा 0 है तो इसको ढक दिए। अब कितने शून्य बच गए, सिर्फ और सिर्फ देखो एक शून्य बचा है। अभी आपकी मर्जी है, या तो इसको ऐसे ढक दो या ऐसे ढक दो, कैसे भी ढक दो। इसको मान लो अपन इस तरीके से ढक दिए, ठीक है, समस्त शून्य ढक दी। कितने रेखाखंड होगी टोटल, बोलेगी 1 2 और ये 3, ठीक है। और ये मेथड पिछले क्वेश्चन में मैं करवा रखा था कि मेथड कहता क्या है कि जो नहीं ढका हुआ है उन सभी अवयव में से सबसे न्यूनतम अवयव का चयन करना है, जो नहीं ढका हुआ है। यहां जो नहीं ढका हुआ है उसमें सबसे न्यूनतम अवयव कौन सा है, इन सब में जो नहीं ढका हुआ, यहां पे लिख देता हूं, इनमें जो न्यूनतम है वह आपस में कितना है, 0 के अलावा 2। फिर क्या कहता है कि जो नहीं ढका हुआ है यानी इनमें से तो घटाना है, 4 - 2 2 - 2, ये -7 - 2 10 - 2 8 - 2। और इन रखा पे देखो 0 4 6, ये एज इट इज, ये एज इट इज। जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, प्रतिच्छेद करती है यानी इस तरीके का देखो साइन बन रहा है, उसमें उस अवयव को जोड़ना है। कहां कहां बन रहा है, बोले यहां पे तो नहीं बन रहा। एक तो बन रहा है देखो इस अवयव पे, यानी इस पे जोड़ना है, और एक प्रतिच्छेद हो रहा है देखो यहां पे। तो इन दोनों प्रतिच्छेदन वाले पे इस अवयव को ऐड करना है, इस अवयव को ऐड करना है, ये तो काम है। तो देखो नया टेबल क्या बनेगा स्टेप 4 के अंदर, फिर से वही चीज है, यहां पे तो रहेगा उसमें A B C और फिर साथ में D, और यहां पे उसके कार्य है फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये साथ में 4। ठीक है, अब देखो इनका मान देखो कैसे कैसे अपन लिखेंगे। फर्स्ट वाला देखो 0 तो एज इट इज ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, जिसमें केवल एक रेखाएं हैं, इसमें एक रेखाएं है ना, कोई बदलाव नहीं होगा। ये अगला 4 रहेगा एज इट इज, ये 6 रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे देखो 8 में वो 2 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट में देखो घटेगा 4 - 2 यानी 2 2 - 2 यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और नेक्स्ट वाले में 0 है तो 0 ही रहेगा पहले से। प्रतिच्छेद यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ध्यान रखना, कई बार पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे तो जोड़ रहा है और कहाँ पे घटा रहा है। जहां प्रतिच्छेद कर रही है इस तरीके का, वहां पे जुड़ता है, ये पिछली क्लास में बता रखा हूं। अब देखो नेक्स्ट वाले में 7 - 2 यानी यहां से तो रहेगा 5, 2 था ना इसलिए 5, और 10 यानी ये रहेगा आपस में 8, ये रहेगा आपस में 6, और ये रहेगा आपस में 0। नेक्स्ट वाले में देखो 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, क्योंकि एक बार था। अब यहाँ पे देखो प्रतिच्छेद कर रहा है,
तो ये बन जाएगा 8 और 2 मतलब हो जाएगा ये 10। तो ये टेबल बनेगा अपने पास में न्यू टेबल जो रहेगा। अब फिर से आपके पास में स्टेप नंबर नेक्स्ट है कि स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में फिर से क्या करना है आपको, पुनः शून्य निर्दिष्टीकरण करना है। पुनः शून्य निर्दिष्टीकरण करना है मतलब कि फिर से समस्त, अच्छा जरूरी नहीं कि एक बार हंगेरियन लगा के आपका काम हो जाए। अभी अपन शून्य निर्दिष्टीकरण करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ ना तो फिर से अपन हंगेरियन प्रोसेस लगाएंगे। ये तो लगाते रहना है ना, जब तक लगाओगे जब तक प्रत्येक रो के अंदर एक एक शून्य निर्दिष्ट ना हो जाए, प्रत्येक के अंदर एक एक शून्य निर्दिष्ट ना हो जाए। देखो फर्स्ट वाले से देखो फिर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में शून्य देखो 1 है, तो इसको कर दिया अपन देखो निर्दिष्ट। सबसे पहले इसके क्रॉसपोंडिंग 0 रहता है तो उसको काट देते, लेकिन है ही नहीं। ये नेक्स्ट स्टेप बन गया स्टेप 4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले में देखो 3 0 है तो निर्दिष्ट नहीं कर सकते हो, तो छोड़ दो इसको। इससे नेक्स्ट वाले में देखो 1 0 है तो इसको निर्दिष्ट कर सकते हो, तो इसको अपन ले लिए वर्ग में। अब वर्ग में लेते इसके क्रॉसपोंडिंग अगर कोई 0 है तो उसको तो काटना ही है। फोर्थ वाले में 2 0 है तो नहीं ले सकते हो। अब ये काम करना, इसमें 1 भी नहीं है मतलब हो चुका है, इसमें 2 है नहीं ले सकते हो, इसमें 2 है नहीं ले सकते हो। अब ये जो 2 वाली जो कहानी बन जाती है ना, उन दोनों वाले में पहले इसको लेकर के बाकी को मन से ही है ना, और दूसरे में ये लेकर के बाकी को अकॉर्डिंग करो, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, वही सेम टू सेम मान देगा। ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले अपन सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं 0 को अपन सेलेक्ट कर लिए सबसे पहले। ठीक है। अगर 0 को सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट करके लिखना है आपको। इस 0 को सेलेक्ट कर लिए, ध्यान से देखना, इसको सेलेक्ट किए हो, इसको कुछ और हाईलाइट करके दिखा दो कि इसको अपन सेलेक्ट कर रखे हैं, जो पता रहे आपको, इसको सेलेक्ट किए हैं अपन। ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में जो इसके क्रॉसपोंडिंग तो इसको सेलेक्ट किए हो तो ये वाला हो जाएगा क्रॉस, और इसको करे हो सेलेक्ट तो इसके क्रॉसपोंडिंग यानी ये भी कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉक्स में बंद। यानी इनके अकॉर्डिंग अब स्टेप नंबर 6 जाता, ये स्टेप नंबर 5 हुआ ये। फिर स्टेप नंबर 6 हल। हल देखो हल कैसे लिखा जाता है, ए में कौन सा नंबर था, बोले ए में है फर्स्ट नंबर, तो ए के लिए आ जाएगा फर्स्ट। बी में कौन सा नंबर है, बोले बी में जो है वो आपके पास में है सेकंड। सी में कौन सा नंबर था, बोले लास्ट वाला यानी 4। डी में कौन सा नंबर है, डी में नंबर आपका थर्ड, तो ये नंबर आपके पास में है थर्ड। अब इनके मान आपको आंसर में देखना है, जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन में इनके मान देखने हैं। क्वेश्चन गिवन था ना, उसके अंदर मान देख करके देखो क्या क्या मान था इसके अंदर। ए में फर्स्ट है, बी में सेकंड, फोर्थ, थर्ड। 8 4 7 9, 8 4 7 9, ये मान यही है ना, 8 है, 4 है, 7 है और 9 है। इसका जो टोटल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 28 आवर। 28 आवर। ठीक है। जब इनको ऐड करोगे, या फिर देखो ऐसे भी तो कर सकते थे ना आप लोग कि जो वैल्यू आपके पास में आ गई है इसको दूसरे के लिए कैसे, इसको सेलेक्ट किए थे ना, अगर इसको सेलेक्ट कर लेते तो क्या होता, तो वो भी देखो अपन दिखा देते हैं कि इसी सेम टेबल के अंदर अगर मान लो कुछ और सेलेक्ट करते हैं मतलब कि ये वाला मान था आपके पास में, इन मानों को एक बार लिख लेते हैं पहले, फिर अपन सेलेक्ट करेंगे। मान क्या क्या था, बोले ये था 0, ये था 4, ये था 6 और ये था आपके पास में 10। दूसरे वाले में क्या क्या था, बोला 2, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। थर्ड वाले में क्या क्या है, 5 8 6 और 0। फोर्थ वाले में क्या है, 2 0 0 और साथ में 10। 2 0 0 और साथ में 10। ठीक है।
ये वाला मान है इसके लिए। सबसे पहले अपन फर्स्ट को किए थे निर्दिष्ट, तो फर्स्ट वाले को देखो कर लेते हैं निर्दिष्ट। फर्स्ट वाले देखो निर्दिष्ट करके क्या क्या मान मिलेगा, इसको कर दिए देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं पे रहता तो क्रॉस कर देते, नहीं है, 3 जीरो है नहीं कर सकते, 1 जीरो है तो कर लिए सेलेक्ट, इसके क्रॉस पे इसको क्रॉस कर दिया, इसमें 2 जीरो है नहीं कर सकते, इसमें नहीं, इसमें 2, इसमें 2। पहले देखो अपन इसको किया था, अब इसको कर रहे हैं, इसको करते ही ये कट जाएगा और इसको करते ही ये भी कट जाएगा। अब देखो इसमें 1 बचा तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। अब इनके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट मिलता है आपका इसमें, वो ए में तो कौन सा था, वो था फर्स्ट, बी में मान के आपका इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी में जो है वो आपका इसमें है थर्ड, सी में जो आपके पास में है वो कैसा है फोर्थ, सी में है फोर्थ, और डी जो है, डी के अंदर कौन सा आपके पास में सेकंड, डी के अंदर है सेकंड। इनके मान क्वेश्चन में रख करके इनका भी टोटल करो, ये भी 28 ही मिलेगा। इनका मान क्वेश्चन में रख करके ऐड करो, क्वेश्चन मतलब कि जो मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ था ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन, उसके अंदर मान रखना है। ए पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, बी के सेकंड नंबर पे कौन सा है, सी वाले पे और डी वाले पे। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों केस बना करके आप लोग दिखाओगे। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। समस्या को हल कीजिए। निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। देख लो यहां तक, ये क्वेश्चन आपका इसमें है, यहाँ पे तो है ए बी सी और डी, यहाँ पे आपका इसमें है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 10 5 12 8। सेकंड नंबर जो है वो 12 10 14 15। थर्ड नंबर पे जो है वो है 19 7 13 11, फिर 11 8 11 9, 8 11 9। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कैसा भी क्वेश्चन दे दे क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। ये पहले से गिवन है आपके पास में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको बोले कि हल करना है। फिर से वही, पहले तो पंक्ति समान है, समय देखो लैंग्वेज अलग अलग लिख रहे हो, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करके लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन जब जाओगे तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले से सेलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट वाले में न्यूनतम अवयव कौन सा है, बोला सबसे न्यूनतम तो 10 ही है यहाँ पे। सेकंड वाले में कितना है, बोला कि 5 है। थर्ड वाले में कितना है, 11। इस वाले में कितना होगा, इसमें 8। तो पंक्ति समान है। ठीक है, आप लोगों को नीचे लिखना है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। जब अपने पास सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, पंक्ति समान है, यानी स्टेप फर्स्ट, इसको हम ये भी बोलते हैं पंक्ति समान है। पंक्ति समानयन। और पंक्ति समानयन मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट पंक्ति में सबसे न्यूनतम अवयव लेना है और उस न्यूनतम अवयव को उसी में से सब में से घटाना है। क्लियर है? प्रथम पंक्ति में न्यूनतम अवयव, ये अपन लिख लेते हैं एक बार। प्रथम पंक्ति में न्यूनतम अवयव क्या है,
10 है, 10 है। ठीक है, टेबल बना लेते हैं इसके लिए, देखो ध्यान से। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट ही चल रहा है आपके पास में, स्टेप फर्स्ट। इधर तो वही चीज, ए है, बी है, सी है और डी है। इधर जो पार्ट आपके पास में है ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये आपके पास में फोर्थ नंबर। ठीक है, फर्स्ट वाले में कौन सा था, 10। तो 10 है तो 10 माइनस 10 करोगे तो ये वाला पार्ट तो बन जाएगा 0 आपके पास में, यानी ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये रह गया 0। 12 माइनस 10 करोगे तो यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 9 और यहाँ से मिलेगा 1। नेक्स्ट वाले में देखो क्या मिलेगा, 5 है, ये मिलेगा 0, 5 है वो इसलिए। 10 तो यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा 3 सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में देखो 11 है, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा आपके पास में 0। 11 माइनस 11 0। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये 8 है तो ये मिलेगा आपके पास में 0, ये 15 है तो ये मिलेगा आपके पास में 7 और ये 11 है तो ये मिलेगा आपके पास में 3 और ये मिलेगा आपके पास में 1। देख लो आराम से देख लो, ये काम अपन क्या किए हैं, सबसे पहले पंक्ति वाले को काम किए हैं अपन, यानी प्रथम पंक्ति से स्टार्ट कर दिए और जो न्यूनतम अवयव है उसी को अपन घटा घटा करके लिखे हैं। तो फर्स्ट पंक्ति में जो न्यूनतम अवयव था उसको घटा दिए, सेकेंड वाले में ये काम थर्ड में ये जो चीज किए हैं अपन। अब स्टेप नंबर फर्स्ट के बाद में अब चलता है आपके पास कौन सा, स्टेप नंबर सेकेंड, यानी अब जो अपने पास में है वो ये है, वैसे स्टेप सेकेंड, उसको बोलते हैं पंक्ति और इसको अपन बोलते हैं स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन, स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन का मतलब क्या हो गया कि ये अब आपको काम जो करना है वो करना है इस स्तंभ में काम करना है, स्तंभ में काम करना है। फर्स्ट स्तंभ में सबसे न्यूनतम अवयव वाला 0 ही है, क्या लिखोगे इसको, एज इट इज रहेगा ये। सेकंड वाले में न्यूनतम अवयव है बस में 2, घटा करके लिख देंगे। थर्ड वाले में भी न्यूनतम है ये 2 और इस वाले में वही 0 ही है। तो फर्स्ट और देखो फोर्थ एज इट इज है ना, सेकंड और थर्ड वाले को सब पर इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगी कौन सी, टेबल नंबर सेकंड। अब देखो टेबल नंबर सेकंड के लिए स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में वही फिर से ए है, बी है, सी है और साथ में डी। कितने हैं टोटल, एक तो है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है थर्ड और एक है फोर्थ। ये मान है आपके पास में। ठीक है, इन मानों को रखना। पहले वाले में तो देखो 0 ही था तो एज इट इज रहेगा, देखो सारा 0 0 1 और साथ में 0। फर्स्ट वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड वाले देखो 2 है तो 2 से करोगे तो ये पार्ट आ जाएगा 0, 2 से करते ही। 5 से करोगे तो यहां से मिलेगा 3, नेक्स्ट वाले से करोगे 3 में से 2 करोगे तो 1, 7 में से 2 करोगे तो यहां से मिलेगा आपके पास में 5। थर्ड वाले में बोले 2 है तो 9 माइनस 2 यानी ये तो मिल जाएगा बोले 7, ये मिल जाएगा आपके पास में 0, ये वाला मिल जाएगा आपके पास में 0 और ये मिल जाएगा आपके पास में 1। नेक्स्ट वाले में देखो 0 ही है तो एज इट इज रहेगा, यानी 1 3 0 और साथ में 1। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें थोड़ी चेंज होगा, तो ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, देख लो आराम से। ये मान के इसके लिए आपके पास में आ गया, ये आ गया स्टेप नंबर सेकंड। जो काम अपन सबसे पहले किए थे पंक्ति में,
वही काम किए किसके अंदर, स्तंभ के अंदर। ठीक है, अब जो है इसके लिए शून्य निर्दिष्टीकरण करेंगे, यानी स्टेप नंबर जो आपके पास में है वैसे वो है थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या है आपके पास में कि शून्य का निर्दिष्टीकरण करना, ध्यान रखना। तो अब जो अपन काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शून्य निर्दिष्टीकरण। शून्य निर्दिष्टीकरण, शून्य निर्दिष्टीकरण का मतलब क्या हो गया कि जिस पंक्ति में केवल और केवल एक शून्य हो उसको वर्ग से निरूपित करते हैं तथा उसके संगत समस्त शून्यों को काट देते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वो हो गया शून्य का निर्दिष्टीकरण। ठीक है, यानी प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति से हमेशा स्टार्ट करना, ध्यान रखना। प्रथम पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करते हुए प्रथम पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करते हुए उस पंक्ति का चयन करते हैं, उस पंक्ति का चयन करते हैं जिस पंक्ति में एक और केवल एक शून्य हो, जिस पंक्ति में एक और केवल एक शून्य हो, जिस पंक्ति में एक और केवल एक शून्य हो, उस पंक्ति का चयन करते जिस पंक्ति में एक और केवल एक तथा उस शून्य को क्या लिखते हैं, वर्ग से निरूपित करते हैं। उसको अपन क्या करते हैं, वर्ग से निरूपित करते हैं तथा संगत काट देते हैं, उसके संगत अपन काट देते हैं शून्यों। ठीक है, आ जाओ स्टेप नंबर 4 में। ये तो हो गया उसमें थर्ड नंबर की स्टेप। फोर्थ नंबर की स्टेप देखो, स्टेप नंबर 4, सारे मान वही ए बी सी और साथ में डी। इधर क्या क्या मान है बस में, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये साथ में 4। मान क्या क्या है, 0 0 1 और 0, 0 3 1 5, 0 3 1 और 5, 7 0 0 1, 7 0 0 और 1, और यहाँ पे है 1 3 0 और 1। ये क्वेश्चन था आपके पास में, मतलब ये वाला पार्ट ये है। अब इसके अंदर आपको अवलोकन प्रारंभ करना है। प्रथम में देखो 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस शून्य को निर्दिष्ट कर दिए। क्यों, रीजन इसका पता चल गया ना। फर्स्ट से अवलोकन जब प्रारंभ कर रहे हो ना तो यहाँ पे देखो 2 0 है, सेकेंड वाले में देखो 2 0 है, थर्ड वाले में 2 0 है, फोर्थ वाले में 1 ही 0 है ना। इसका अपन चेंज कर लिए और इसके संगत जो शून्य है उसको अपन क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब ये काम देखो इसमें करना, इसमें हो गया, इसमें जो एक शून्य था इसको ब्रैकेट में, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस, बोला है ही नहीं। इसमें 2 शून्य है, नहीं कर सकते हो, भी छोड़ दो। इस वाले में 1 शून्य है, कर सकते हो, इसको क्रॉस करते ही ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें देखो बच्चा 1 शून्य, तो अब इसको भी अपन कर सकते हैं ना बॉक्स में।
तो इसको भी कर दिया अपन बॉक्स के अंदर पर। ये चलेगा ना पता कैसे लिख दिए अपन, सारे वैल्यू क्रॉस कर करके जो पार्ट, देखो हो गया कि यहाँ से सॉल्यूशन, न्यूटन समस्या का हल यहाँ से मिल चुका है। क्यों? ए में देखो सेकंड नंबर, बी में थर्ड नंबर, सी में फोर्थ नंबर और डी में फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन कंडीशन लिख देते हैं कि न्यूटन समस्या का जो हल मिलेगा कहाँ से मिलेगा। बोले ए का तो हो गया ये फर्स्ट, बी वाले पे चला गया कौन से वाले पार्ट पे, थर्ड, सी वाले पे कौन सा है, देखो ये फोर्थ है सी पे, और डी पे कौन सा है, वो डी पे ये फर्स्ट वाला पार्ट। टोटल कितने पार्ट हो गए, बोले 4 पार्ट हो गए टोटल। बोलो अब इन सब के बोलो मान लिख करके और इन सबको बस ऐड करना है, और ऐड करके वही आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब जो आपका इसमें वो बनेगा स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर देखो 5 क्या बनाओगे आप लोग, इधर लिख देता हूं एक बार पहले में। स्टेप नंबर जो है ये आपके पास में 5 है, ये स्टेप नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो काम करते हैं ना अपन, इसी चीज को अपन यहाँ पे लिखते हैं थ्योरी में, और अगर थ्योरी पर ही लिखोगे तो थ्योरी में लिखोगे, उसी को आपको क्या करना है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में और दिखाना होता है। आ जाओ, फर्स्ट वाले देखो वर्ग कहाँ है, बोले एक तो है ए पे सेकंड। स्टेप 5 न्यूटन समस्या का हल, न्यूटन समस्या का हल। ये जो अपन न्यूटन समस्या लिखे हैं, इस न्यूटन समस्या का क्या लिखना है आपको, हल बताना है कि बोलेगे इस न्यूटन समस्या का हल क्या होगा। तो इस न्यूटन समस्या का हल के लिए ए जो था आपके पास में, ए वाला पार्ट, इसमें कौन सा नंबर है, तो ए जो आपके पास में है वो ए के अंदर आपके पास में है सेकंड। बी जो है, बी के अंदर कौन सा पार्ट है, बोले थर्ड, तो बी के अंदर जो आपके पास में है वो है थर्ड। सी के अंदर कौन सा पार्ट है, सी के अंदर है आपके पास में देखो ये फोर्थ पार्ट, सी के अंदर आपके पास में है ये फोर्थ। डी के अंदर और देखोगे तो डी के अंदर कौन सा पार्ट है, तो डी के अंदर आपके पास में है फर्स्ट वाला पार्ट। अब इनके मान और देख लेते हैं, ए पे सेकंड, बी पे थर्ड, ए पे सेकंड और बी पे थर्ड। ए पे सेकंड, बी पे थर्ड, 2-2 है, दोनों पे 2-2 ही है। बी पे थर्ड, सी पे 4, डी पे 1, सी पे 4, डी पे 1, सी पे 4 और डी पे 1। मेन क्वेश्चन में सी में 4, डी में 1, इसमें था, ये था क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, सॉरी ये था मेन क्वेश्चन ना, सी में 4, डी में 1, ये है मेन क्वेश्चन। सी में 4, डी में 1, यानी यहां से माने क्या है, सी में 4 यानी 11, डी में 1 यानी 8, 11 और 8, लास्ट के जो मान है ना वो है 11 और 8, यानी ये तो है 11 और ये है आपके पास में 8, और ये 2-2 नहीं है मान, ये मान क्या क्या है, ये और अपन देख लेते हैं। ए में सेकंड, बी में थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड, ए में तो सेकंड है और बी में थर्ड है, बी में थर्ड है, 12 और 7, ये 2 मान हो रहा है आपके पास में 12 और 7, एक मान आपके पास में 12 और एक मान आपके पास में है 7। ठीक है, 12 और 7 19, एक 20, 10 30 और एक मान क्या आ गया आपके पास में 38, और साथ में लगा देंगे अपन आवर, 38 और साथ में क्या लग जाएगा, आवर। इसका कोई दूसरा भी था क्या, यानी जो अपन हल अपन निकाले हैं यहां से, तो इसके लिए और कोई दूसरा भी है क्या, दूसरा कैसे, बोला जो अपन 38 आवर लिख रहे हैं, इस 38 आवर के अपन शून्य का जो निर्दिष्टीकरण किए, देखो इस तरीके से अपन किए हैं। बोला कि कोई और तरीका था क्या, किसी के अंदर 2 भी था क्या शून्य, बोला और किसी के अंदर तो 2 नहीं था आपके पास में शून्य, और किसी के अंदर तो नहीं था ना 2 शून्य आपके पास में। ठीक है, जब और किसी के अंदर 2 शून्य नहीं था, तो इसके लिए बोला कि और कुछ तरीका कर सकते थे क्या, बोला 2 तरीका और इसके लिए नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरीका वाले पार्ट से उसी के लिए अप्लाई करते हैं अपन जिसके अंदर ये मान आ जाता है।
अतः नियतन समस्या का हल, अतः नियतन समस्या का हल समस्या का हल 38 आवर है। 38 आवर है। ठीक है, क्लियर है? ये सारे अपन ऐड करके लिख दिए यहां पे। अगर यहां पे शून्य नहीं बनता तो फिर से अपन क्या काम करते हैं, वही हंगेरियन विधि करते हैं। एक चीज और समझ लो यहां पे, एक मिनट के लिए। हंगेरियन विधि वाले पार्ट के अंदर जो अपन रेखाखंड से जो आप लोग ढकोगे ना, वो रेखाखंड जो मैट्रिक्स के ऑर्डर हो, जैसे इस मैट्रिक्स ऑर्डर कितनी है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी इस मैट्रिक्स का जैसे ऑर्डर था उसमें 4x4। ठीक है, तो रेखाखंड अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे m+n-1 ही रेखाखंड होनी चाहिए। इतने वाले पार्ट भी नहीं है, रेखाखंड वाले पार्ट को जब अपन रखेंगे इस वाले पार्ट से भी नहीं। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो रहेगा उससे अपन एक कम में लिखते हैं। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा ना उससे एक कम में लिखते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका उसमें 4 एलिमेंट है ना 16, तो 4 है मतलब 4 से अपन कम में यानी 3 रेखाखंड में लिखेंगे उसको। ठीक है, 3 से 2 रह जाए और ज़्यादा सही रहेगा, 2 से और कम कर दोगे और ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन रेखाखंड जो होनी चाहिए वो 4 से तो कम ही होनी चाहिए। तो उससे पता चल जाएगा भाई इतनी रेखाखंड से है, उतनी रेखाखंड से नहीं है। और रेखाखंड के लिए ये पता ही है आपको, सॉल्व करने के लिए हंगेरियन विधि का प्रयोग कर दो और हंगेरियन विधि से मान निकाल दो। ठीक है, क्लियर है? चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।